विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 5.2 गोपुरम और मंडप। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आए हैं। जो मंदिरों का जो स्थापत्य था दक्षिण भारत में, विजयनगर साम्राज्य में, तो इसके संबंध में कई नए तत्व हमारे सामने आए हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की परिचायक या द्योतक थी। विशाल बड़ी संरचनाएं बनाई गई थी मंदिरों के लिए जो राज सत्ता की द्योतक थी, क्योंकि स्पष्ट होता है इतनी बड़ी संरचनाएं राज सत्ता के अतिरिक्त और कोई बना नहीं सकता है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम, इसमें चित्र दिया है 7.7 अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना साबित कराते थे और जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। मतलब वहाँ जो लंबे ऊंचे ऊंचे गुंबद बनाए जाते थे, ये क्या करते थे, ये लंबी दूरी से ये बता देते थे कि यहाँ पर मंदिर बना है, मंदिर होने का ये संकेत दे देते थे। प्रवेश द्वार होते थे, प्रवेश द्वारों के पास में मीनारें बनाई जाती थी ऊंची ऊंची, जो लंबी दूरी से दिखाई देती थी। इससे पता चल जाता था कि यहाँ कोई मंदिर अवश्य है। जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे, यानी ऐसे राजाओं के द्वारा करवाया जाता था ये मंदिरों का निर्माण, विशाल संरचनाओं का निर्माण, ऊंची ऊंची संरचनाओं का निर्माण। इसके लिए बड़े संसाधनों की जरूरत होती थी, कौशल की जरूरत होती थी, और ये राजा लोग ही करवा पाते थे और कोई सामान्य व्यक्ति मंदिरों का निर्माण नहीं करवा सकता था। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे। मंडप का मतलब होता है मंदिर के आसपास या कोई ऐसा स्थान जो चारों ओर से स्तंभों से घिरा हो और एक गलियारा टाइप का हो जिसके नीचे लोग बैठ सके, जिसको सजावट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बने होते थे। एक मंदिर बना दिया, उसके चारों ओर एक गलियारा बनाया, और जो लंबे लंबे स्तंभ होते थे, इसके ऊंचे ऊंचे स्तंभ होते थे, और ये जिस संरचना को निर्माण में भी किसी न किसी राजा का योगदान होता था। अब हम दो मंदिरों को और सूक्ष्मता से देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर तथा विट्ठल मंदिर। दो मंदिरों के बारे में आप बात करते हैं हम, एक तो विरूपाक्ष मंदिर और दूसरा विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल। विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण, जो विरूपाक्ष मंदिर था इसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ? कई शताब्दियों में हो पाया था। मतलब एक बार तो में तो बना नहीं था विरूपाक्ष मंदिर। जो भगवान शंकर के प्रतीक थे विरूपाक्ष, इनका मंदिर एक बार में तो तैयार नहीं हुआ था। इसको बनाने में शताब्दियां लग गई, सैकड़ों वर्ष लग गए। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है, नहीं इतिहास के हम रिकॉर्ड देखते हैं, अभिलेख देखते तो इनसे पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया। मतलब अगर देखा जाए विरूपाक्ष मंदिर को तो जो 9वीं और 10वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 14वीं शताब्दी में। विजयनगर साम्राज्य का जब चरमोत्कर्ष हुआ तो उस समय इस मंदिर को और ज़्यादा विशाल बना दिया गया। वैसे इसका निर्माण 9वीं और 10वीं शताब्दी में हो चुका था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद ही इसको बड़ा किया जा सका। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। मंदिर था, मंदिर को पहले उसका जीर्णोद्धार किया और उसको विशाल मंदिर बना दिया। लेकिन जैसे ही विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिनती आती है कृष्णदेव राय की, जैसे ही कृष्णदेव राय ने विजय हासिल की, चूंकि विजयनगर विजयों का नगर था, जैसे ही उन्होंने विजय हासिल की तो इसी उपलक्ष्य में
इसी खुशी में उन्होंने इस मंदिर के चारों ओर मंडप भी बनवा दिया, उसका भी निर्माण उन्होंने करवा दिया। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्ण स्तंभों से सजाया गया है। बड़े बड़े सूक्ष्म, उत्कीर्ण मतलब उन पर उकेरे गए हैं डिजाइन, कुछ मूर्तियां, कुछ डिजाइन, कुछ सुंदरता की जो सामग्री होती है, बेल फूल इत्यादि, बड़े सूक्ष्मता से इन मंडपों पर उकेरे गए हैं या उत्कीर्ण किए गए हैं। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। मंदिर के पूर्व में एक गोपुरम बनाया गया है, उसके निर्माण का भी श्रेय राजा कृष्णदेव राय को ही दिया जाता है। इन परिवर्धनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर में, यानी जो नए नए मंदिरों का और निर्माण हुआ, परि माने चारों ओर, वर्धन माने वृद्धि जो होती गई, चाहे वो गोपुरम की हो या फिर क्या नाम मंडप की हो, ये परिवृद्धि कहलाएगी, परिवर्धन कहलाएगा। वर्धन मीन्स होता है बढ़ना और परि मीन्स चारों ओर। तो इन परिवर्धनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। जो केंद्रीय देवालय था, जो मुख्य मंदिर था, वो तो एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। उसके चारों ओर क्या बन गए थे? मंडप बन गए थे और गोपुरम बना दिए गए थे, और जो मुख्य देवालय था वो सीमित रह गया था। अब आता है मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। यानी मंदिर में फिर क्या बनाया गया? सभागार, जहां लोग इकट्ठे बैठ करके धार्मिक चर्चा कर सकें, कभी अनुष्ठान के अवसर पर इकट्ठे हो सकें। तो सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। कभी कभी तो ऐसे सभागार बनाए गए थे। इन सभागारों में क्या होता था? देवताओं की मूर्तियों को लाकर रखा जाता था। उन सभागारों में नृत्य होता था, जिसको हम नाच या डांस कहें, और गायन भी होता था। जो संगीतकार होते थे भजन गाते थे, भगवान की या देवताओं की स्तुतियां गाते थे। इसके लिए देवताओं की मूर्ति को उस सभागार में स्थापित कर दिया जाता था जब तक कि वो कार्यक्रम चलता था, चाहे वो नृत्य का कार्यक्रम हो या गायन का कार्यक्रम हो। किसी भी प्रकार के जब ऐसे अवसरों पर जब कार्यक्रम होते थे तो देवताओं की मूर्तियां उन सभागारों में ला करके रख दी जाती थी। देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। उस सभागार में एक झूला भी होता था। अब उस झूला का उपयोग कब होता था? जैसे कि विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष का विवाह पंपा देवी से हुआ था, जिन्हें पार्वती देवी कहा जाता है। विरूपाक्ष शिव का प्रतीक थे। तो इनके विवाह की जो वर्षगांठ मनाई जाती थी, विवाह उत्सव मनाया जाता था, तो इन दोनों मूर्तियों को झूला पर झुलाया जाता था। या तो विवाह के अवसर पर इनको लेके आते थे झूला झुलाने के लिए, या कुछ और उत्सव हो, उस अवसर पर भी देवी देवताओं की मूर्तियों को, जो आनंद के उत्सव होते थे, झूला में झुलाया जाता था। आज हमारे देश में भी देखो, अभी जन्माष्टमी का समय था तो श्री कृष्ण को सभी लोगों ने झूला झुलाया था, क्योंकि आनंद उत्सव में जब झूला व्यक्ति कब झूलता है? जब आनंद में। कई लोग अपने मकान बनवाते हैं, उस घर में एक झूला भी लगा लेते हैं, गार्डन में या घर में झूला भी लगा लेते हैं, और उस झूला पर इसलिए लगाते हैं कि हम जब आनंद में होंगे तो इस पर झूलेंगे। पति पत्नी दोनों लोग उस पर बैठ करके झूलेंगे। अब लगाया तो था झूला आनंद के लिए कि जब हम आनंद में होंगे तब इस पर झूलेंगे। कई जगह झूले लगे ही रह जाते हैं, आनंद उनकी जिंदगी में आता ही नहीं। कई लोग मकान के आगे 4 व्हीलर का स्लोप बनवा लेते हैं कि कभी भविष्य में गाड़ी आएगी तो अंदर हो जाएगी, स्लोप बने ही रह जाते हैं। तो आनंद जब हो और उस आनंद का भरपूर स्वाद चखना हो तो झूले की आवश्यकता नहीं। आनंद तो कभी भी लिया जा सकता है, कैसे भी उठाया जा सकता है, बस मन प्रसन्न होना चाहिए, और इसके लिए किसी झूले की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी करोड़ों रुपए के बने हुए भवन में, सर्व सुविधा युक्त भवन में आनंद नहीं होता जो एक टूटी झोपड़ी में होता है।
आनंद तो मन की अनुभूति है बस। और आनंद कहाँ है? जहाँ आत्मा को संतुष्टि मिल जाती है, आत्मा तृप्त हो जाती है, वहाँ आनंद। कभी कभी 5 स्टार के रेस्टोरेंट में हर वस्तु उपलब्ध होती है भोजन में, उसमें आनंद नहीं आता। और कभी कभी चूल्हे पर बनी हुई रोटी और मिर्च मसाले से बनी हुई चटनी में भी आनंद आ जाता है। आनंद तो मन की अनुभूति है, आनंद वस्तुओं से नहीं आता है, आनंद तो हृदय की अनुभूति है। इसलिए कभी भी आपको आनंद लेना हो तो ये मत सोचना कि वस्तुएं हो हमारे सामने, भौतिक संपदा हो तभी हमें आनंद मिलेगा। आनंद तो मन की अनुभूति है। आनंद तो 2 लोग अगर मिल जाएं और उत्साह पूर्वक प्रेम से मिले, वही आनंद है। तो यहाँ देवी देवताओं को झुलाने के लिए विवाह उत्सवों में या आनंद उत्सव में झूलों का प्रयोग किया जाता था, उन्हें झूला झुलाते थे। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था, जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। मतलब जो मूर्तियां वहां लाते थे सभागारों में आनंद उत्सव के समय, उन मूर्तियों में और देवालय में जो स्थापित मूर्ति होती उसमें अंतर होता था। अंतर इसलिए किया जाता था क्योंकि एक बार मंदिर के अंदर, देवालय के अंदर जो मूर्ति स्थापित हो चुकी, उसको उठाया नहीं जाता। अब होता क्या कि अगर मूर्ति एक जैसी होती, जो मंदिर में स्थापित मूर्ति है और जो सभागार में मूर्ति को हम लेके आए थे झूला झुलाने के लिए या वहाँ बिठाने के लिए, उसमें अंतर होना चाहिए। इससे लोगों को ये भ्रम ना हो जाए कि ये वही मूर्ति उठा के रख दी। भले ही वो मूर्ति अलग है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये रहना चाहिए कि जो वास्तविक मूर्ति है वो अपने स्थान पर है, ये उस मूर्ति की प्रति छाया है या प्रतिमूर्ति बनाई गई है, इसलिए उसमें अंतर रखा जाता था। दूसरा देवालय विट्ठल मंदिर भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप थे। महाराष्ट्र में जो पूजा की जाती है, विट्ठल की पूजा की जाती है, और ये विट्ठल विष्णु भगवान के रूप में महाराष्ट्र में इनकी पूजा की जाती है। मंदिरों में लोग विट्ठल के दर्शन करने जाते हैं, यानी भगवान विट्ठल का मतलब है भगवान विष्णु। विष्णु विरूपाक्ष का मतलब शिव और विट्ठल का मतलब विष्णु। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिनसे एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया था। यानी विट्ठल की पूजा महाराष्ट्र में होती है, महाराष्ट्र में होती है विष्णु भगवान के रूप में विट्ठल की पूजा, लेकिन इसका निर्माण कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक का मतलब है उस समय का विजयनगर। कर्नाटक में विट्ठल के मंदिर के निर्माण का मतलब होता है विजयनगर के शासकों ने जहां भी युद्ध किए, जिनको भी जीता, अपने राज्य में मिलाया, लेकिन केवल उनको ही नहीं मिला, उनकी संस्कृति को भी आत्मसात कर लिया। मतलब हम किसी को जीत लें तो केवल जीतने का मतलब उस क्षेत्र को ही अपने राज्य में नहीं मिलाना है, बल्कि वहां की संस्कृति को भी अपना लेना है। इसलिए कर्नाटक में विट्ठल मंदिर पाए गए हैं। इसका मतलब है विजयनगर के सम्राटों ने ना केवल क्षेत्र पर जीत की थी, बल्कि संस्कृति को भी अपना लिया था, इसलिए कर्नाटक में विट्ठल मंदिर हैं। विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। यहाँ चित्र दिया है 7.24। ये मंदिर कैसा बनाया गया? रथ के आकार का। मतलब ये लगता है जैसे रथ रखा है ये। अब यहां हमें देखना ये है रथ क्यों? क्योंकि भगवान विट्ठल रथ पर सवार हों, ऐसा दूर से देखने में प्रतीत हो। कई सभागार बनाए गए हैं, यानी जैसे अन्य मंदिरों का परिवर्धन हुआ है। परिवर्धन समझ में आ गया होगा शब्द आपको। उनके चारों ओर जो विकास हुआ, चारों ओर जो नए नए निर्माण हुए, इनको सबको हम परिवर्धन कहेंगे। और जिस प्रकार विरूपाक्ष मंदिर का परिवर्धन हुआ, उसी प्रकार विट्ठल मंदिर का भी परिवर्धन हुआ। मुख्य मंदिर के साथ साथ उसके आसपास भी सभागार या अन्य भवन बनाए गए। मंदिर परिसरों की
एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं जो मंदिर को गोपुरम से सीधा रेखा में जाती हैं। अच्छा, एक विशेषता और है मंदिरों की, गोपुरम से लेकर मंदिर तक एक गोपुरम बना है, एक मंदिर बनाया गया, वहां तक ऐसी गली बनाई गई है जहां से सीधा रथ गोपुरम से मंदिर और मंदिर से गोपुरम तक पहुंच जाए। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे। यानी जो गली बनाई थी जिसमें से रथ को गुजरना है, वो गली की जो फर्श था वो पक्के पत्थर से बनाया गया था और इनको दोनों तरफ से यानी गली के दोनों ओर एक स्तंभों के द्वारा इसको खड़ा किया गया था। और इन स्तंभों में, ये गलियारे में क्या होता था, व्यापारी अपनी दुकान लगाया करते थे। जो व्यापारी होते थे वो इन गलियारों में यानी मंडप में दुकान लगाया करते। जिस प्रकार नायकों के किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा था और अधिक व्यापक बनाया, ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। जैसे नायक जो होते थे, विजयनगर के राजाओं को नायक कहा जाता था। राजाओं को नहीं बल्कि जो सेना के प्रमुख होते थे वो नायक होते थे। नायकों ने किलेबंदी की, सेना प्रमुख होते थे नायक विजयनगर में, सेना प्रमुखों की जैसे किलेबंदी की जाती थी, चूंकि किले के द्वारा उन्हें सुरक्षित किया जाता था और अधिक व्यापक बनाया जाता था, ठीक वैसे ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। मंदिरों को भी एक के निर्माण को भी जारी रखा उन्होंने। जैसे नायकों के यहाँ निर्माण होते रहते थे वैसे मंदिरों में भी निर्माण जारी रहे। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया गया, जो स्थानीय सेना के अधिकारी होते थे उनके द्वारा। यहाँ मदुरई के नायकों द्वारा बनाया गया एक गोपुरम का चित्र है। यहाँ देखिए, ये बना है गोपुरम। ये दक्षिण भारत की स्थापत्य कला के नमूने हैं। आप जब भी दक्षिण भारत जाओगे इस प्रकार के मंदिर आपको दिख जाएंगे, गोपुरम आपको दिख जाएंगे। इनको क्या बोलेंगे आप? गोपुरम। तो यहाँ मदुरई का एक गोपुरम है। मदुरई में शायद मीनाक्षी देवी का मंदिर है। मीनाक्षी नहीं जानते आप लोग? लक्ष्मी माता कहां से प्राप्त हुई थी? किसकी बेटी हैं? समुद्र की। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी प्रकट हुई थी और उनको विष्णु भगवान को सौंप दिया गया था। लक्ष्मी सिंधु सुता कहलाती हैं, समुद्र की पुत्री। और चूंकि समुद्र वहाँ नज़दीक है, हिंद महासागर वहाँ नज़दीक है, समुद्र में रहने वाले जीवों को लोगों ने सोचा कि ये लक्ष्मी समुद्र में अचानक तो आई नहीं होंगी, पहले से भी रही होंगी। तो लक्ष्मी जी को मीनाक्षी कहा जाता है, मछली को। जिसकी मछली जैसी आंखें हों वो मीनाक्षी होती है। मीन मीन्स मछली। तो मीनाक्षी देवी कहकर के उन्हें पुकारा गया है। आपने देखा लक्ष्मी जी पर क्या क्या चढ़ाया जाता है? कछुआ। ये कहाँ प्राप्त होता है? समुद्र में। समुद्र की बहुत सारी वस्तुएं लक्ष्मी जी को अर्पित की जाती हैं क्योंकि समुद्र से उनका रिश्ता है। जिस प्रकार एक स्त्री को अपने मैके की हर वस्तु अच्छी लगती है, इतनी सुंदर लगती है उन्हें मैके के वृक्ष, मैके की गलियां, मैके के मंदिर, मैके के लोग। हम कुछ गलत तो नहीं कह गए? थोड़ा बहुत मैके का सब कुछ, पकवान मैके के सब अच्छे लगते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए समुद्र उनका मैका है और समुद्र की चीजें उन पर चढ़ाई जाती हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है स्त्रियां मैके की चीज से प्रसन्न होती हैं, इसलिए उनको ऐसा चीज दी जाती है।